हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महकत अंसारी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है डाइट इन प्रेगनेंसी। लगभग हर महिला या उनके घर वाले हमसे जब हमारी ओपीडी में मिलते हैं तो ये सवाल करते हैं कि अब प्रेगनेंसी हो गई है तो महिला को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे वो और उनका बेबी हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। इसके लिए उनको काफी फिक्र रहती है, तो इसलिए हम इस विषय पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि यह एक मिथ है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो गए तो आपको 2 के लिए खाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो हमारी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट से 300 किलो कैलोरी, 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा होती है, और वो भी सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में। दूसरी जरूरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि पूरी प्रेगनेंसी में हमें सिर्फ 7 से 12 किलो वेट गेन ही करना है। मरीज या उनके घर वाले उनके वेट ना बढ़ने को लेकर काफी परेशान रहते हैं। अगर पेशेंट का 12 किलो वेट भी बढ़ गया तो भी उनको कम लगता है। हम वजन ना बढ़ाने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि माँ के वजन बढ़ने से बच्चे का भी वजन बढ़ेगा और साथ ही साथ और भी प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आना, अगर सिजेरियन हो तो स्टिचेस का इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। और जो वजन एक बार प्रेगनेंसी में बढ़ गया, ज्यादातर उसको कुछ लोग पूरी जिंदगी लेकर घूमते हैं क्योंकि उसको लूज करना मुश्किल हो जाता है। जिनका प्रेगनेंसी से पहले नॉर्मल बॉडी वेट है वो 11 से 12 किलो तक अपना वजन बढ़ा सकते हैं, और जो पहले से ही ओवरवेट हैं उनको अपनी लिमिट सिर्फ 7 किलो वेट गेन तक रखनी चाहिए। और जो पहले से ही ओबीज या मोटे हैं, जिनका हाई बीएमआई है, उनको 7 किलो से भी कम वेट गेन करने की कोशिश करनी चाहिए। जो 11 से 12 किलो वेट गेन हम नॉर्मल प्रेगनेंसी में होने के लिए बोल रहे हैं, उसमें 1 किलो तो पहले 3 महीने में, 5 केजी अगले 3 महीने में, और फिर 5 केजी उसके अगले 3 महीने में, यानी दूसरे और तीसरे तिमाही में, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में 5-5 किलो वेट गेन ही होना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको अपने खान पान में बहुत ज्यादा जबरदस्ती चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में जी मिचलाना, नौजिया और उल्टी की शिकायत ज्यादा होती है। आपको जो अच्छा लगे वो लें, किसी के प्रेशर में नहीं आए। फ्रूट्स, सैलेड्स, जूस जो अच्छा लगे वो लें। रोटी नहीं भी खा पा रहे तो भी कोई जबरदस्ती खाने की जरूरत नहीं है। फ्रूट्स और जूसेस में फ्रूट्स ज्यादा अच्छे होते हैं और कॉन्स्टिपेशन कम होता है। लिक्विड डाइट या तरल पदार्थ ज्यादा लें, जिससे वॉमिटिंग कम होती है और कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की जो शिकायत प्रेगनेंसी में होती है वो भी कम हो जाती है। ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा खाना बार बार लें, यानी स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लें, क्योंकि अगर आप बहुत देर खाली पेट रहेंगे तो आपको गैस और एसिडिटी होगी और उससे और उल्टी का मन होगा। और अगर जरूरत से ज्यादा खाना खा लेंगे तो भी आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आंतों का मूवमेंट प्रेगनेंसी में हार्मोन्स की वजह से धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है। हमें सुबह उठते ही आधे घंटे के अंदर कुछ खाने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ हाउसवाइफ्स होती हैं, उनको सबके लिए करना होता है, किसी का टिफिन पैक करके देना होता है, किसी के लिए ब्रेकफास्ट बनाना होता है, तो वो अपना ध्यान नहीं रख पाती, तो वो कम से कम कुछ ड्राई फ्रूट्स या भीगे हुए बादाम उनको खा सकती हैं। कुछ लोग वॉमिटिंग की दवाई नहीं लेते कि हमारे बच्चे के लिए अनसेफ होगी। ऐसा नहीं है। आपके डॉक्टर जो आपको दवाई लिखते हैं वो सेफ होती है, और कई बार जब बच्चा जब पैदा हो जाता है, शिशु जो होता है उसको भी जब वॉमिटिंग होती है
तो भी उसी तरह की ही दवाई दी जाती है। तो आप बताइए, ये जब डायरेक्ट बच्चे को देने में भी सेफ है तो प्रेगनेंसी में क्यों नहीं होगी? डॉक्टर आपको फोलिक एसिड की टैबलेट देते हैं, वो आपको लेनी चाहिए, क्योंकि वो बेबी के न्यूरल ट्यूब यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बनने में जरूरी होती है। कुछ लोगों का कंसर्न रहता है कि हमें ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये तो गर्म होते हैं। ऐसा साइंस में गर्म ठंडे का कुछ नहीं है, और आप ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल ले सकते हैं, भीगे हुए या बिने बिना भीगे हुए, जैसे अच्छे लगे वैसे लें। भीगे हुए छिलका उतरे हुए बादाम से वो ठंडे नहीं हो जाते, बस ये है कि वो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाते हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसे लें। अखरोट बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, हेल्दी फैटी एसिड्स होते हैं। किशमिश या मुनक्का ले सकते हैं, क्योंकि वो विटामिन और मिनरल्स रिच होती हैं और डाइजेशन में आपकी हेल्प करती हैं। पूरे दिन में आप एक मुट्ठी भर या एक फिस्टफुल ड्राई फ्रूट्स या मेवा ले सकते हैं। जैसे ही दूसरा और तीसरा तिमाही आएगा, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर आएगा, उसमें आपकी भूख बढ़ जाएगी और जी मिचलाना और उल्टी का जी भी कम हो जाएगा। अगर आपका पहले 3 महीने में, पहले तिमाही में अगर वजन नहीं भी बढ़ा या उल्टा कम हो गया, तो भी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। अब दूसरे और तीसरे तिमाही में या सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको प्रतिदिन 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा लेनी होती है। आयरन और कैल्शियम की जरूरत बढ़ जाती है। डॉक्टर जो आपको आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स देते हैं, वो तो आपको लेनी ही है। साथ में हमें आयरन और कैल्शियम रिच फूड्स लेने हैं। आयरन और कैल्शियम की टैबलेट के बीच हमें कम से कम 2 घंटे का अंतर रखना चाहिए, नहीं तो आयरन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। आयरन रिच फूड्स में हम हरे पत्ते वाली सब्जी जैसे पालक, मेथी ये ले सकते हैं। मांस, मीट, मछली, फिश और चिकन से हमें आयरन मिलता है। दाल में हम मसूर की दाल ले सकते हैं, वो आयरन रिच होती है। खजूर या डेट्स, चुकंदर या बीटरूट, अनार या पोमीग्रेनेट या गुड़ या जैगरी, ये सब आयरन रिच होते हैं। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट लगभग 1 ग्राम होती है प्रेगनेंसी के सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, और अगर आप उसको पूरा नहीं करेंगे तो बच्चे का तो विकास हो जाएगा, लेकिन आपकी जो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और आप हमेशा कमर दर्द और जोड़ों के दर्द की शिकायत करते रहेंगे। इनफैक्ट कुछ लोग जो सिजेरियन के बाद कमर दर्द की वजह स्पाइनल एनेस्थीसिया बताते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी में लगने वाला इंजेक्शन जिससे बेहोशी दी जाती है, उसको मानते हैं। एक्चुअल में उसकी वजह बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है, या प्रेगनेंसी के बाद का वेट गेन होता है जिससे कमर में दर्द रहता है, वो कोई इंजेक्शन लगने की वजह से नहीं होता है। अब 1 ग्राम कैल्शियम लगभग 1 लीटर दूध में होता है। अब 1 लीटर नहीं तो कम से कम आधा लीटर दूध पीने की कोशिश करनी चाहिए। आप दूध को दही की फॉर्म में ले सकते हैं या पनीर की फॉर्म में ले सकते हैं, जिस फॉर्म में अच्छा लगे उस फॉर्म में ले। प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो बेबी की ग्रोथ की वजह से बढ़ती है, उसके लिए प्रोटीन रिच खाना लेना चाहिए, जैसे मांस, मछली, अंडा, दाल। प्रोटीन पाउडर या बिस्किट जो डॉक्टर देते हैं वो लेने चाहिए। प्रोटीन पाउडर अगर टेस्ट में अच्छा नहीं लगे तो आप स्मूदी बनाकर पी सकते हैं। आप अंडा ले सकते हैं, उसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स सब अच्छी मात्रा में होते हैं। हम सब तरह के फ्रूट्स प्रेगनेंसी में ले सकते हैं। पपाया या पपीता भी खा सकते हैं और पाइनएप्पल भी ले सकते हैं। पपीते के बीज नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उनको अबॉर्टिफिकेशन माना जाता है, तो वो तो ऐसे भी कोई नहीं खाता। पाइनएप्पल एसिडिटी करता है, इसलिए उसको लेने के लिए मना करते हैं। एज सच बच्चे पर उसका कोई असर नहीं होता है। फ्रूट्स को जूस ना निकालकर छिलके के साथ ही खाना चाहिए, बिना पील ऑफ किए खाना चाहिए,
क्योंकि उसमें फिर रफेज होता है, और जो नॉर्मली प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है वो नहीं होती। हमें रीजनल और सीजनल फ्रूट्स लेने चाहिए। इसका मतलब है जो आपकी जगह पर उस मौसम के फल हैं वही लेने चाहिए। कोई महंगे फल खाने की जरूरत नहीं होती है। पानी का इंटेक भी प्रेगनेंसी में हमें अच्छा रखना चाहिए। हमें लगभग 3 लीटर पानी पीना चाहिए। उससे बच्चे के चारों तरफ पानी यानी जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो भी अच्छा रहेगा। साथ में बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, आपको चक्कर और गिडनेस नहीं आएगी, और पेशाब में इंफेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन या कब्ज की शिकायत भी नहीं होगी। प्रेगनेंसी में रोटी सब्जी के साथ साथ हमें अपनी डाइट में सैलेड को जरूर इंक्लूड करना चाहिए। उससे फाइबर मिलता है और डाइजेशन अच्छा रहता है, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता। हमारी डाइट प्लेट जितनी कलरफुल होगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि उसमें सब तरह के न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स हमें मिल पाएंगे। ध्यान रखें कि खाना खाने के बाद थोड़ा सा जरूर टहलें, और रात का खाना या डिनर सोने से लगभग 2 घंटे पहले तक खा लें। हम स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स की बात करते हैं। आप स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लें और हर 2 घंटे पर कुछ ना कुछ खाते रहें। जो महिलाएं बाहर का काम करती हैं, वर्किंग विमेन होती हैं, वो अपने शेड्यूल के चक्कर में भूखे पेट रहती हैं और फिर एक साथ बहुत सारा खा लेती हैं, बिंज ईटिंग करती हैं, जिससे एसिडिटी की शिकायत उनको ज्यादा रहती है। तो ऐसी महिलाएं कुछ अपने पर्स में ड्राई फ्रूट्स रख सकती हैं, खजूर रख सकती हैं, और हर 2 घंटे पर पानी लेती रहें या कुछ ना कुछ खाती रहें। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें प्रेगनेंसी में नहीं लेनी चाहिए या अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि कॉफी। हमें कॉफी नहीं लेनी चाहिए, और अगर कोई बहुत ज्यादा एडिक्टेड है और नहीं छोड़ सकते हो तो पूरे दिन में सिर्फ 1 कप कॉफी होनी चाहिए। जिस चीज में कैफीन है जैसे कि पेप्सी, कोक, चॉकलेट, ये हमें नहीं लेने चाहिए। हमें जंक फूड, चिप्स, बाहर का पका हुआ खाना, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, जितना हम प्रेगनेंसी को फिजियोलॉजिकल स्टेट मानेंगे उतना ही हमारे लिए वो 9 महीने का वक्त आसान होगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके प्रेगनेंसी के सफरनामे में हेल्पफुल होगी। थैंक यू।